हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, तो चलो एक और वीडियो सही। तो ये सारी वीडियोस आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्पेशली लेके आया हूँ इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में दिखे जाएंगे। मतलब डिस्टेंस फार्मूला पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो सीधे डिस्टेंस एक फॉर्मूला, नाम ही है डिस्टेंस फार्मूला, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मान लो दो पॉइंट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मान लो ए है, इस पॉइंट का नाम मान लो बी है। इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो बस डिस्टेंस फार्मूला ये बताता है कि जो पॉइंट ए और बी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तभी तो नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो वो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे होता है कि जब भी दो पॉइंट दे रखे हो, तो मान लो ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट पूरे में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अंडर रूट में पूरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये छोटा सा डिस्टेंस फार्मूला है आपका। अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए गाइस, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम x एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। ये दो एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमें x एक्सिस से। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखो, इसमें ये है 1 मार्क क्वेश्चन, से 1 मार्क क्वेश्चन है, पर इसको भी गलत कर देते हैं बच्चे। और बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, बोर्ड में आ चुका है आपके, आई थिंक 2012 में। अब मेरी बात सुनो, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट दे रखा है। आपको ज्यादातर आदत है सिंपल दो पॉइंट दे रखे हो, उन दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल देते हो, यही तरीका ना। पर यहाँ पर एक पॉइंट तो दे रखा है और दूसरा बोल रखा है कि एक्स एक्सिस, तो यानी कि वो पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर समझने वाली बात अब यहाँ हो रही है कि पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि वाई तो जीरो हो गया। और एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है भाई, इसके सामने ही होगा, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट है आपका -3 और 0। बस यही समझने वाली बात थी इसमें। बस अब आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, तो ये ले लो x1, ये ले लो y1, ये ले लो x2, ये ले लो y2। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 यानी -3 और -3, -3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भाई, तो ये -3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो पूरा हो गया 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस ये -4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब क्या बना आपका, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, √16 जो कि होता है +4 या फिर -4। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात होती है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर है +4। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखो अब। प्रूव दैट द, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। प्रूव दैट दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। मतलब आइसोसेलेस मतलब कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस कब कहलाता है, जब उसकी दो साइड्स इक्वल हो। टू साइड्स इक्वल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस। और साथ में भी बोल रखा है कि तीनों वर्टिसेस राइट ट्राइंगल हो। मतलब पहले तो ऐसे राइट ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो, और साथ में दो साइड उसकी इक्वल हो। तो इस तरह का ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं क्या ये, तो इनके नाम देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इन तीनों का डिस्टेंस निकाल लो आपस में, तीनों साइडों का। अगर मान लो ऐसे ट्राइंगल ए बी सी है, तो हम पहले ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और ए सी निकाल लें। यही तरीका, और तो कोई तरीका नहीं है। तो बस हम कर लेते हैं, बस 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो पहले ए बी निकाल रहे हैं, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा ये ए बी। तो ए बी में एक्स, ये लिख लो यहाँ पर x1 y1 x2 y2। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस -7, -2 माइनस -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो। उसके बाद ये -5 का स्क्वायर भी प्लस 25, तो √50, √50। एक सेकंड, क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस नहीं है, दोबारा से करना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ -7 10 नहीं है, 0.7 और 10 है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा से करते हैं, रुक जाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ये -7 की जगह 7 लिख दिया मैंने, अब सही हो गया क्वेश्चन। अब वही तीनों साइडों का डिस्टेंस, तो ए बी का निकाल रहा हूँ पहले। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 -7 का होल स्क्वायर
-2 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है आपका 5, 5 -10 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, तो ये -2 और -7 क्या हो गया -9, -9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये 5 -10 कितना होता है -5, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। स्क्वायर करते हैं तो माइनस का साइन तो हट जाता है। 81 + 25 कितना होता है 106। तो अंडर रूट 106 ए बी की वैल्यू। तो मतलब अगर पहली साइड में देखें तो 106 आ गई। ठीक है, अब निकालो बी सी, अब ये दोनों साइड निकालो। तो अब बी सी को वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इस बार बी सी में निकालो। तो इस बार ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्योंकि पहला वाला x1 y1 लिखते हैं ना, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 y1 लिखते हैं हम फॉर्मूले के हिसाब से, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट यानी दूसरा वाला जो पॉइंट होता है उसको x2 y2 लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है b, क्योंकि बी सी निकाल रहे हैं तो पहला b है ना, तो इसलिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो बस अब डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 -2 का होल स्क्वायर, 3 -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि -4 -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भाई, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, घबराने की बात नहीं है। और ये -4 और -5 यानी कि -9, -9 का स्क्वायर प्लस 81, तो ये भी वही आ गया सेम यही वाला। तो इसका मतलब 106। तो बी सी की वैल्यू भी आ गई अंडर रूट 106। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि दो साइड इक्वल है, यानी आइसोसेलेस तो है। तो एक चीज तो प्रूव कर दी हमने, दो साइड इक्वल हो गई ना, इनका डिस्टेंस निकाल लिया तो अंडर रूट 106 और अंडर रूट 106, तो मतलब आइसोसेलेस तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो तीनों वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं, ये भी प्रूव करना है। तो ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी। फिर उसके बाद पाइथागोरस लगा के चेक कर लेंगे कि राइट ट्राइंगल है कि नहीं। अब ए सी पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मैं इनमें से इसको मिटा देता हूँ, आपको पता तो चल ही गया ना, यहाँ लिख दिया मैंने, ए बी अंडर रूट 106 है, बी सी अंडर रूट 106 है। तो मैं ये हटा रहा हूँ, यहाँ पर ए सी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब ए सी, तो ए सी में x1 y1 ये होगा ए, और बाद वाला c x2 y2 लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो उसको मिटा दो। तो x1 y1 और x2 y2 सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी 3 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि -4 -10 का स्क्वायर, -4 y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करो भाई, 3 - 7 कितना होता है -4 का स्क्वायर यानी कि 16, -4 और -10 कितना होता है -14, और -14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 प्लस 16 कितना होता है 196 प्लस 16 होता है 212। अब ये जैसे आप करोगे ना 14 का स्क्वायर 196 इतनी स्पीड से कैसे पता चल गया। देखो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ना आपको कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है, तभी तो फास्टली मैंने बता दिया 14 का स्क्वायर 196। आपको फास्ट कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा मैं। उसके लिए देखो आपको क्या क्या करना है, 1 से 30 तक एटलीस्ट आपको सबके स्क्वायर पता होने चाहिए, 1 से 10 के आपको सबको क्यूब पता होने चाहिए, 30 तक एटलीस्ट आपको टेबल्स आने चाहिए, और भी काफी ट्रिक्स होंगे वो सब बताएंगे, लेकिन आज का टॉपिक है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया 212, 212, 212 अंडर रूट 212। तो ये तीनों आइसोसेलेस तो हम पहले प्रूव कर चुके थे, दोनों साइड इक्वल है। एसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 212। अब हम राइट ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। तो लगा दो पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर, ये मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। पाइथागोरस कहती है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ए सी का स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस। तो अगर ये आपकी सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं तीनों। तो बस ए बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 106 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 106। बी सी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 106 का स्क्वायर क्या होता है, वही सेम 106, तो बराबर होना चाहिए एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर क्या है 212, 212 का स्क्वायर क्या होता है 212। और ये देख लो सेटिस्फाई कर गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। 106 प्लस 106 क्या होता है 212 इक्वल टू 212। हेंस ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल ही है, और ये तीनों वर्टिसेस जो है ये आइसोसेलेस और राइट ट्रायंगल ही बनाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लंबा जरूर हो गया एक्सप्लेन करने में, लेकिन आपने करा क्या, इसमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और 1 बार पाइथागोरस लगा के चेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। और देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो बेसिकली एक्स और वाई की हमें
रिलेशनशिप यानी कि बेसिकली एक इक्वेशन सी बना के छोड़ देनी है, सच दैट एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम पी दे देते हैं, एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब वो बराबर है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी। कौन कौन से एक तो ये पॉइंट है, इसका ए दे देते हैं, तो पहले तो नाम ही लिख लेते हैं, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ये है, और दूसरा है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3 5। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बताना, मतलब एक इक्वेशन सी बना देनी है, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट द ये पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये, और इनका नाम मैंने दे दिया ए और बी। तो बेसिकली ये जो पी है ये इससे भी इक्वी डिस्टेंस है ए से, तो पी ए बराबर है पी बी के। ये क्या रखा है क्वेश्चन में, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ये स्टेटमेंट पढ़ के, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। दोबारा पढ़ो, ये रिलेशनशिप फाइंड करना यहाँ सकते हो, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सच दैट पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो पी पॉइंट है, बेसिकली जो पी पॉइंट है, ऐसे है कंडीशन, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, फिर बी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट ना जितना ए से है उतना ही बी से इसका डिस्टेंस है, तो बेसिकली पी ए और पी बी बराबर है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर भाई। कोई पी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो P है वो इक्वल डिस्टेंस में है, किस किस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, जिनका नाम हमने A और B दे दिया, तो यानी कि PA और PB बराबर है, बस वही मैंने लिखा है। तो बस अब ये PA इक्वल टू PB में डिस्टेंस फॉर्मूला डालो, तो पहले PA में डाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो P और A, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ये है आपका क्या, PA। यहाँ तक बात समझ में आ गई, PA ये है। सिमिलरली PB भी निकाल दो, PB क्या होगा, ये रहा P और B, यहाँ पर x1 y1 तो ये है, क्योंकि जो पहला वाला होता है वो x1 y1 होता है, तो P x1 y1, और B ये रहा, इसको ले लेंगे x2 y2, तो PB क्या होगा, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो PA ये रहा, PB ये रहा, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें क्या बनानी है, फाइनली इक्वेशन बनानी है x और y की, तो इक्वेशन बन जाएगी, बस अब इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे, ब्लू कलर से कर रहा हूं मैं, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बराबर है, ये तो लिख रहा हूँ बस मैं, PA इज इक्वल टू PB के, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये है ना, दिक्कत तो नहीं है ना कोई। अब बस अब आप क्या करो, अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो ये दोनों साइड आपका स्क्वायर रूट है, भाई दोनों साइड आपका स्क्वायर रूट है, तो क्यों ना मैं बोथ साइड दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। नॉर्मल मैथ्स मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यही स्टेट, ये दोनों यहीं से शुरू करता हूँ, ये दोनों लिख के, ठीक है, यहाँ तक आ गए, P इज इक्वल टू PB। अब क्या है, इन दोनों को बोथ साइड में स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर, तो मैं बोथ साइड इक्वेशन के स्क्वायर करूंगा, तो हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ भी हट जाएगा स्क्वायर रूट, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूले वगैरह तो लगाने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 14x, यहाँ पर भी लगा हुआ सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों साइड कर लो, देख लो, क्लियरली बता चुका हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बार बार। अब यहाँ भी सेम सेम लगा लो, यहाँ पर भी a स्क्वायर, ये देख लो, ये यहाँ पर ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, तो सिमिलरली ये भी ब्रैकेट है, ये बीच में प्लस है ना, ये प्लस, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 10y। अब इसको सॉल्व करते हुए चलो और आपका आंसर आ जाएगा धीरे धीरे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे कैसे होगा, देखो ये है x स्क्वायर और ये है 49
प्लस 1 50, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर तो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, माइनस 14x तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस 14x, प्लस वाई स्क्वायर तो ये लिख दिया मैंने प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा मैंने 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है अब आपको और कुछ नहीं। उसके बाद प्लस ये 25 प्लस 9 करके अगर मैं लिख दूँ तो डायरेक्ट 34 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y लिख दिया। अब देखो जो जो कट रहा काट दो, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 14x ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 8x। तो मैं यहाँ येलो से जो लिख रहा हूँ वो बनता जाएगा आपका क्या 8x बना एक, तो उसके बाद ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2y ये उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद आपका ये 50 है, ये 34 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 34 16, तो प्लस 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैं सब उधर ले गया ना, इधर ले गया सब, तो राइट हैंड साइड में 0 हो गया। तो यहाँ से अब क्या बचा 8 कॉमन ले लो, तो जब आप 8 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपका रिलेशन बन गया x प्लस वाई, ये 16 को उधर भेजो माइनस 16, ये बन गया आपका रिलेशन। देख लेना इसको एक बार, चेक कर लेना, इसमें मैं जल्दी जल्दी कराया, अगर कुछ गलती हो तो खुद चेक कर लेना। आप बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये देख लेना, ये रिलेशनशिप बन गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 16, एक्स और y के बीच में रिलेशनशिप। इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेना, मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट का, बाकी तो मैथमेटिकल चीज है वो अपनी स्पीड पे आप कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट था कि हमें ये देखना था, इसने क्वेश्चन में बता रखा था ना कि जो p है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम a एंड b, तो हमने ये देख लिया था, बस एक बार ये पता चल जाए कि p इज इक्वल टू pb कह रहा है, तो उसके बाद फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व करते हुए चले, तो x और y का रिलेशन आ गया। बाकी आप सॉल्व करना इसमें देख लेना, हो सकता है मैंने कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टेक कर दी हो जल्दबाजी में, ठीक है। चलो और देखते हैं जल्दी से आ जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसमें बोल 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b, और उनका डिस्टेंस ऑलरेडी बता दिया 10 यूनिट लिखा हुआ है ना। हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कोऑर्डिनेट में y लिखी हुई है ना, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी इसने बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 यूनिट, यहाँ पर यूनिट में लिख दिया, मतलब 10 नंबर 10 है, मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस। तो ए और बी ये रहे, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो ए बी का मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ, फॉर्मूला डालूंगा तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है y, तो y माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट प्लस 1 लिख दिया का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 10 यूनिट, तो यानी मैं ए बी की जगह यहाँ 10 लिख सकता हूँ। तो 10 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना होता है, इसको सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ, 11 माइनस 3 होता है 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा दिया। तो 10 इज इक्वल टू ये, तो मुझे अब ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर्स। तो जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 10 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये बनेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। यहाँ तक हम पहुंच गए, ध्यान रखना हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 कितना होता है 36 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो इस 36 को भी अगर मैं उधर भेज दूँ तो क्या होगा आपका, आप एक काम कर सकते हो, ये ना वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये बेसिकली हमने यही तो खोला है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है ना, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट वापस लिख देता हूँ 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई ये खोल के ही तो ये बना है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है राइट हैंड साइड में वाई प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से नहीं कट जाएगा, कट गया, तो आपके पास क्या बना 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये उधर 1 भेजेंगे तो y की वैल्यू आ गई 5। अब देखो अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया, अब आप कहोगे y की वैल्यू क्या सिर्फ 1 आएगी, क्या सिर्फ एक ही आएगी, नहीं, y की वैल्यू एक तो आ गई 5, लेकिन यहाँ देखो ये स्क्वायर है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर मैथ्स आएगी। देखो मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है, एक बार y की वैल्यू प्लस 1 लेंगे,
मेरा कहने का मतलब जब यहाँ पर हमने ये 36 का स्क्वायर लिखा, तो 6 का स्क्वायर जब ये हटा तो एक बार 6 की वैल्यू +6 आएगी, एक बार -6 आएगी। ये कहना चाह रहा हूँ, मैथ्स में जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं चीजें, तो एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है। तो जब प्लस में आया तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर यहाँ 6 की जगह -6 लिखता तो y की वैल्यू क्या आ जाती, ये उधर जाता तो -6 -1 कितना होता है, -7, तो y की वैल्यू -7 आ जाती। तो यहाँ पर बेसिकली y की दो वैल्यू आएगी, एक तो 5 और एक -7। समझ रहे हो ना ये बात, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा आप? देखो मैं बताता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट में तुम्हें अलग से सिखाता हूँ, रुक जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हम यहाँ तक पहुंच गए थे ना कि y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब हमने इसके बाद क्या किया, हमने स्क्वायर रूट y+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर रूट ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर हटाने का मतलब मैंने इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लूंगा, जैसे ये 2 है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा यानी पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बच गया y+1। समझ रहे हो, स्क्वायर रूट लेना मतलब ये बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 थी तो 2 से 2 कटा, तो सिर्फ बच गया y+1। सिमिलरली जब 36 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ऐसा बन जाएगा 36। लेकिन अब आप देखो, अब वही वाली बात है कि ये y+1 है, लेकिन जब इस 36 का स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर क्या आएगा, एक +6 आएगा और -6 आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पता है आपको, इसके स्क्वायर रूट से बाहर प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आती है हमेशा। जब भी स्क्वायर रूट से बाहर हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 है तो इसकी वैल्यू बाहर +-2 आएगी, या फिर ये 16 है तो इसकी वैल्यू बाहर +-4 आएगी, सिर्फ एक वैल्यू नहीं आती। तो बस वही मैं बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू 2 आएगी, एक +6 और एक -6। तो बस y+1 को एक बार +6 लेके करा तो y की वैल्यू 1 उधर जाके माइनस हो गया, 5 आ गई। फिर सिमिलरली y+1 को एक बार -6 लिया तो y की वैल्यू ये 1 उधर जाके माइनस हो गया तो -7 आ गई, और इसी तरह हमारी दो वैल्यू आ गई। समझ गए स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट? चलो देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा, ऐसे क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the point A and A। तो कहने का मतलब A और B दो पॉइंट है, तो हमें कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो उससे जो y एक्सिस पे है, जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। तो मान लो वो उस पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूँ। तो जो P है, ये पॉइंट P है, ये इक्विडिस्टेंस होना चाहिए A से भी और B से भी। ये जो A और B दो पॉइंट है, तो बात वही है, PA इज इक्वल टू PB होना चाहिए ना, वही जो हम करते आए क्वेश्चन, PA इज इक्वल टू PB। तो इस पॉइंट को बस इसने, ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिया हमें बेसिकली, तो हमें कोऑर्डिनेट की जगह ये एक लाइन दी थी, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट y एक्सिस पे है। ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो यानी कि x की वैल्यू 0 रही होगी, सिर्फ y एक्सिस पे ना, ऐसे ऐसा होता है ना हमारा ग्राफ, ये y एक्सिस या x एक्सिस। तो कह रहे ये पॉइंट यहाँ है y एक्सिस पे, तो जब भी कोई पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे होगा तो ऑब्वियसली x तो 0 है, x मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 0 ही है, और y कुछ पॉइंट रहा होगा, ये जो भी लेंथ है उसकी ये y है, तो हमें नहीं पता, तो हम इसको अभी इस P पॉइंट को हम 0 और y मान लेते हैं, और A और B हमें पता ही है। तो बस अब वापस से वही डिस्टेंस फॉर्मूला P इज इक्वल टू PB लगा देंगे, तो y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, वही तो पूछ रहा है। तो बस वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PA क्या है, P आपका है ये 0y और A है आपका ये, तो पहले PA में लगाओ, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। पहले P है तो x1 y1 ये होंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला PA पे लगा रहा हूँ पहले, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर डायरेक्ट, तो 6 माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये y मैंने ले लिया क्योंकि y एक्सिस पे है, ये हो गया PA, और ये राइट हैंड साइड में PB होगा, तो P और B होगा x2 y2। तो वापस से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको जरा मिटा देता हूँ मैं। चलो भाई, PB पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू PB हो गया। अब क्या, वही बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट का मतलब वो क्या होता है, पावर 1/2, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये क्या बचा 5 माइनस y का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ये -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी,
और y की वैल्यू आ गई तो ये p का पॉइंट मिल जाएगा हमें और वही फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये 36 है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10y हो जाएगा। सिमिलरली ये 16 तो है ही, इस पर भी लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 6y। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, 36 प्लस 25 कितना होता है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इस स्टेप के बाद, यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हटाओ, ब्लू कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 36 प्लस 25 कितना होता है जल्दी बताओ। ये होता है आपका 56 प्लस 5 61 और ये बचा माइनस 10y, तो 61 माइनस 10y। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, 16 प्लस 9 कितना होता है 25 माइनस 6y। बस अब ये 10y को उधर अगर मैं भेजूँ तो 10y प्लस हो जाएगा, तो 10y माइनस 6y हो जाएगा 4y, और ये 25 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो 61 माइनस 25 कितना होता है 36। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 36/4 यानी कि 9। और जैसे ही हमें y की वैल्यू मिली तो यानी कि हमें ये पॉइंट मिल गया, क्योंकि पॉइंट था 0 और y की वैल्यू है 9, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 9 और ये आपका आंसर, फाइंड द पॉइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से अगर डिस्टेंस फॉर्मूले में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों में घूम फिर के आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएंगे। आपको वैल्यू चेंज कर देगा और ये सब बता देगा। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूले मिलेंगे, वैल्यूज वगैरह चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके। तो इसको प्रैक्टिस करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो टेक केयर।